यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। हमारा प्रोग्राम है कि वापसी पे हम सीवी हो जाएंगे। गली की नुक्कड़ पे क्या कर रही थी? डेट पे जा रही थी क्या? रमजान का महीना है, झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं। हमारे सारे दोस्तन की शादी हो गई, उनका जवान जवान लड़का लड़की हैं। जब हम उनमें बैठते हैं तो हमें बहुत शर्म आवे। इतना सस्ता ड्राइवर ना मिलेगा जान। सस्ता ड्राइवर का चक्कर में आप अपने घर का इज्जत दांव पे लगा दीजिए। खुदा के लिए, मेरे दामाद के लिए ऐसी घिनौनी बात मत करो, मेरा कलेजा फट जाएगा। बड़े अजीब इंसान हैं आप। ऐसे करोड़ों कमाते हैं, इतना कमाते हैं, और दिल इतना छोटा सा मासूम सा है ना। चलूंगी मैं, जरूर चलूंगी, बल्कि ठेले के सारे मजे मजे के खाने भी खाऊंगी। भले से मुझे फूड पॉइजन हो जाए, भले हो जाए, लेकिन चलूंगी। चल मेरी रानी, मेरी मौसमी, वो सुन, थोड़ा सा वजन बढ़ा ले, वरना हवा से किसी दिन उड़ जाएगी। शैतान! अपने बाप का पूरा नाम लेना, शैतान मर्दूल। अल्लाह, दिल छूने वाली बातें करते हैं आप तो। चलो चले। हाथ तो हटाओ। अस्सलामुअलैकुम फरहत आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ईमान से, इस काटन की साड़ी में तो आप किसी आर्ट फिल्म की हीरोइन लग रही हैं। रुए अफ़ज़ा, कहीं तू रांगड़ तो नहीं? मेरी बचपन की एक सहेली थी नच्चो, हो बहू तेरी शक्ल उससे मिलती है। रोते की थी, हर वक्त नाक का नाला खुला रहता था उसका। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों मिलने लगी तुम्हारी बचपन की सहेली से? लेट 80s में तो मेरी बर्थ हुई है। एक तो तुम जैसी बड़ी बड़ी उम्र की औरतों को अपनी उम्र छोटी दिखाने का क्रेज हो गया। He is so disgusting यार। मैंने सुना है तेरा ससुर बड़ा मालदार है, बड़ी जमीनें हैं उसके पास। क्यों आंटी, क्या मेरे ससुर को फांसने का इरादा है? पर फॉर योर इंफॉर्मेशन, माय ससुर रिक्वायर्ड 15 and 16-year-old गर्ल। वो नफरत करते हैं तुम जैसी उम्र की औरतों से। रुए अफ़ज़ा, तेरी बातों ने ना मेरा दिल मोह लिया है। ईमान से, जब तू आंखें पटपटा के बातें करती है ना, तो इतनी प्यारी लगती कि क्या बताऊं। असल में ये इनोसेंट मुझे हेरिटेज में मिली है। तुमने तो घर का चक्कर ही नहीं लगाया, आज रोजा मेरे साथ खोलना। क्यों नहीं, जरूर। मैं आपके बारे में अपनी राय बदलने पर मजबूर हो गई हूँ। तो मेरी जान, तू मेरे बारे में क्या राय रखती थी? पहले मैं आपको बहुत ही 2 नंबर किस्म की कुरैप्ट आंटी समझती थी, और भी बहुत कुछ सोचती थी, मगर क्योंकि रमजानुल मुबारक है, इसलिए मैं अपनी राय के इजहार से इज्तिनाब करूंगी। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, हमारी खानदान की शराफत ना जगह जगह फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ? यही नेपियर रोड में, और ठोकर गली में तो मेरी नानी रहती थी। ठोकर गली? नहीं, मेरी तो मजाक करने की आदत है, बचपन से ही मैं मजाक करती हूँ। लो भला देखो, पूछ रही है मेरी शराफत के किस्से कहाँ कहाँ फैले। अरे भाई, शुरफाई में फैले होंगे ना, कोई नेपियर रोड या बुलबुल हजार दास्तान के तरफ तो नहीं ना। शाम को इफ्तारी करने जरूर आना है। ओके। Oh my God, the walk is so suspicious. Oh. भाई अकेला बानो, ओहो, मेरी बात तो सुन लो। अकेला भाई, उक्को सुनो तो के वास्ते जरा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, जर्दे पे न्याज दिलवानी थी दादी की। और तुम्हारे घर 3 घंटे बैठकर आया हूँ, तुम्हें तो इतनी तौफीक ना हुई कि कम से कम बिरयानी और खीर ही साफ कर देते। मौलवी साहब, लोगों ने इतना भर भर के खाया कि कुछ बचा ही नहीं। घर वालों ने खुद ठेले से बर्गर मंगवा के खाया। ओहो, अब देगची जर्दे की पहले घर भिजवाओ। और सुनो जी। सादे चावल ना हो, वो बादाम और खोया ऊपर से डालकर भेजना, समझे? जी हुकुम। हुकुम के बच्चे, मेरा जरूरी काम था वो निकाल दिया तूने। पापा धोली दे तो थाली है। और जल जुगनी तू भिन्नाजिल हो गई। ए तू तो ऐसी बेमसरफ औरत है कि सारे दिन आनी आनी रात को चरखा पौनी। तूने तो बस अपना वक्त गंवाया, अब तू मौत के दौराहे पे आके खड़ी हो गई है। पापा मेरे पैसे दे दो, खुदा के लिए पैसे दे दो। मेरी तो लंडी वाली बहन ने मुझे लत्तो लिया है, पर कहती है तो महीने तो 2000 लूंगी। अरे अम्मा, क्यों बेचारे को नाजायज तंग कर रही हो? दे दो ना उसके पैसे। अरे चंद रुपयों में कौन सा तुम जायदादें बना लोगी अम्मा? और वैसे भी अम्मा एक बात याद रखना, जब भी तुमने किसी के पैसे मारने की कोशिश की है ना कोई ट्रेजेडी तुम्हारे साथ जरूर हुई है। याद है अम्मा वो डाकखाने वाली सैदा आपा जिन्होंने अमानतन पैसे रखवाए थे और तुमने खर्च कर दिए थे? वो तो मैं हिंदुस्तान चली गई थी बुनिया आपा के इंतकाल पे ट्रेन से। बड़ा इंतकाल में हिंदुस्तान गई थी। 24 फिल्में देख के आई थी तुम हिंदी। ये तो बुनिया आपा के इंतकाल का कोई ऐसा गहरा सदमा था मेरे जी पर कि जो मैं 24 फिल्में न देखती तो मैं भी मर गई होती। तो अम्मा 15,000 पे निकले कैसे थे? तुम्हें फूड पॉइजन हो गया था, बासी कड़ी खा ली थी और अस्पताल में दाखिल कराना पड़ गया था। 15,000 के बजाय 50,000 देने पड़ गए थे। तू भी तो मुझे आहा हाँ अस्पताल ले गया उठा के, पागल। ए अम्मा, अस्पताल अगर खूबसूरत हो ना तो नाकाबिले बर्दाश्त लोगों के साथ भी गुजारा हो जाता है। तू तो मुझे छोड़ छोड़ के आहा हाँ की कैंटीन में मारा जावे था। उन दिनों मेरा कितना दिल चाहता था कि मैं आगा खान की लेडी डॉक्टर होती, हल्के हल्के रंग की कॉटन की साड़ियाँ पहनती और बालों में चमेली का फूल लगा के मरीजों से छेड़छाड़ करती, और जब कभी गुस्सा आता तो नर्सों पे उतारती और कहती, कैथरीन जाके उस मरीज को देखो, आइरीन जाओ जाके उसका इंजेक्शन लगाओ। और अगर गुस्सा आता तो वार्ड बॉय को जलील करती, थॉमस जाओ जाके उस मरीज को देखो, सैमसन जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ। चुप कर जा मदूद, अपने अंदर की औरत का गला घोंट दे, वरना एक दिन मैं खुद उसे कत्ल कर दूंगी। पापा पहले पैसे दे दो। चुप कर जा डायन कहीं की चिंडालनी। ये तमीज नहीं, मैं न दूं तुझे पैसे। तेरे कारण मेरा बड़ा नुकसान हो गया। ए भाई मैं कहां से अपना नुकसान भरूंगी? अम्मा अम्मा दे दो ना इस गरीब के पैसे। सोच लो अम्मा, कभी इसकी जगह तुम भी खड़ी हो सकती हो। ये भाई यार सुनो, ये है वो काबिले फख्र औलादें जो मुंह खोल खोल के मैया को बददुआएं देना है कि मैया फकीर नहीं बन के लोगों के दर दर खटखटाती फिरेंगी। ये तमीज नहीं, मैं तुझे एक पाई न दूंगी। ये मदूद अहमद अब ये आ गई है तो इसे जान न दीजिए। बावर्ची खाना औंधा पड़ा है, वो अकेला मौलवी के साथ डेट पे गई हुई है। इससे सारा बावर्ची खाना ठीक करवा लीजिए, तहोबाला पड़ा है। और जो ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे और इसे नेक नाबूद कर दूंगी। चल तमीज नहीं, जा हबूड़ियों की तरह बैठी है, जा बावर्ची खाने में सीधी। तू भी जा मदूद अहमद। तौबा है वैसे अम्मा, चैन नहीं लेने तुम जो तुम घर में।
बोरियत हो रही है। वैसे एक बात है, वो गंजा है बहुत बड़ी फिल्म, जब भी आता है ना घर में रौनक मेला लग जाता है। वैसे एक बात बताऊं, आज मैंने ना उसकी अम्मा की आंख में ना अपने लिए पसंदीदगी देखी थी। बाप रे बाप, उस बुढ़िया जैसी मक्कार औरत को भी तूने अपने शिकंजे में कर लिया। वैसे एक बात बताऊं, उसकी वो जो 3 बहनें ना अजीब मोटी मोटी सी, वो बहुत ही खराब है। हमारी तरह ज्यादा लुक में बाजी करने की जरूरत नहीं है। मान लिया पैसे वाला है, लेकिन मुझे तो चूटियों भरा कबाब लगता है वो। वैसे ये भी तो सोचो कि वो दूध जैसा शौहर जिसको भी मिलेगा ना, उसके लिए तो जिंदगी जन्नत जैसा नमूना है। खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई सब कुछ तो आता है उसको। और अगर बेगम का मूड खराब हो गया ना, तो ऐसे ठुमके लगाएगा कि सारी बोरियत भाग जाएगी। ये तो है तो वो एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज। लेकिन शौहर को शौहर होना चाहिए, राखी सावन ना लगे। शुक्र है हमारे वाले में ये हिलजुल नहीं है। हाँ भाई, वैसे अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। हाँ, मगर दिल नहीं मानता। अब मुझ में क्या कमी है? क्या मुझे कोई नॉर्मल बंदा नहीं मिल सकता? सोचो जरा, अगर कभी मैं उसके साथ शॉपिंग पे चली गई तो? खुदा की कसम ऐसे ठुमके लगाता है जैसे फिल्म स्टार लैला कैटवॉक कर रही हो। अरे हाँ, उसने देखा नहीं था कि कैसे औरतों की तरह तौरे लपेट कर आ गया था अपने सर पे। जैसे गंजी हसीना की बहुत लंबी लंबी जुल्फें हो, उनकी बहुत एहतियात भी करती हो वो। पता नहीं अम्मा के इस फैसले के पीछे पता नहीं क्या हिकमत है। ओहो, पहले खुद ही लाइन कराई और खुद रस्सी तड़वा रही हो। अल्लाह की कसम कभी जिंदगी में ऐसा केस नहीं आया, इसीलिए तो ऐसी कैफियत है मेरी। आगे भी बढ़ना चाहती हूँ और पीछे भी हटना चाहती हूँ। अरे हाय, ये तो साइको हीरोइन बन गई है। तो हाय अल्लाह मियां, क्या करूँ मैं? मौलवी साहब, शायद आप अकीला बानो को पहचाने नहीं। अकीला ने कभी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। अब मैं अगर आपके सामने बैठकर घंटों इमरान हाशमी की तारीफ करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये इमरान हाशमी कौन? वो अपनी मस्जिद के खजांची का बेटा, वो जिसकी टांग बड़ी छोटी है, उसकी बात कर रही हैं? अरे नहीं, वो तो हिंदुस्तानी हीरो है। वाजबी सी शक्ल का है, लेकिन हरकतें ऐसी करता है कि प्यार आ जाता है उस पर। नाउजुबिल्लाह। अरे खुदा ना खास्ता मेरे पर गंदी नजर नहीं है। अरे मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ। चले फिर ठीक है। वैसे आपने हमारा इम्तिहान खूब लिया अकीला बानो। यकीन कीजिए कि 2 रातें हमने कांटों के बिछोने पर करवटें बदल बदल कर गुजारी हैं। बहुत सफाक हैं आप, बहुत जालिम हैं। हुस्न में जब तक अदा ना हो, हुस्न बेमोल है। अकीला भाभी, ये किसके हुस्न की बात कर रही हैं आप? मेरी बात कर रहे हैं ना वो। मैं समझी शायद मेरा तस्करा कर रही हैं आप। अच्छा ये बताइए, इस तारीफ पे आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? कहें तो किसी 5 स्टार होटल में ले चलें। भाई, मस्जिद के चंदे की खासी कसीर रकम जमा हो गई है। खुदा के लिए ले जाइए, मैंने आज तक 5 स्टार होटल बाहर से भी नहीं देखा। मैं सदके। ठीक है, मैं सुर्ख जोड़ा पहन के आऊंगी, जो आपकी कमजोरी है। मैं कुर्बान। खुदा हाफिज। अकीला भाभी, मौलवी साहब खुदा ना खास्ता तुम्हें 5 स्टार होटल तो नहीं ले जा रहे? हाँ, मैं तो वहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाती छोटे मोटे ईरानी गंदे होटलों में। हाँ। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम मरत जात। अरे चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। ये 500 रुपया तुमरा भैया हमें खाने के लिए दिए हैं। ये बाइक जो हम गुड्डू से मांग कर लाए हैं, इसमें पेट्रोल भी डलता है। तो सीएनजी डलवा लीजिए ने, वो पेट्रोल से सस्ता है।
मिट्टी का तेल ना डलवा ले। ना ना, मिट्टी का तेल ना ही डलवाइएगा, उसे आग लग जाएगी। आप हमारा इंतजार कीजिए, हम 50 रुपए भैया से लेके आवे हैं। 50 रुपए में आ गया पेट्रोल, 300 रुपए लाइएगा। वैसे भी ये पेशकश आपका भैया का थी, वैसे भी हमरा तुम्हारे साथ डेट को आपका भैया ने स्पॉन्सर किया है। अल्लाह, ऐसा रोशन ख्याल और नेक दिल भाई हर बहन को देवे। हम अभी भैया से पैसे लेके आवे हैं। उसे आपका ही कुर्ता का कढ़ाई बहुत प्यारा लगे है जी, नजर उतारवा लीजिएगा फूफी जान से। अखिला भाभी, तुम देखना, एक दिन तुम्हें मैं बनारसी साड़ी बांध के दिखाऊंगा। ऐसी जबरदस्त फॉल बनाता हूँ कि पूछो मत। अरे बदूर, तेरे पर तो बनारसी साड़ी ऐसी लगेगी जैसे भैंस पे थान लपेट दिया हो। अखिला भाभी, अरे खाला जान, आप कब आई? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? हाँ, मैं बताना भूल गई। असल में मौलवी साहब का फोन आ गया था, वो कह रहे थे किसी फिल्मी गानों की तर्ज पे ना मुझे नाच सुना दो। वैसे फरत बहन, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्यारी खाला जान, आप ये मत समझिएगा कि आप सिर्फ मेरी सास हैं। अरे आपका रुतबा तो मेरी नजर में माँ से भी बढ़कर है। मेरा तो एक कौल है, अकीला भाभी और मेरी प्यारी फरत खाला, अरे 10 माएँ मरती हैं तो एक सास पैदा होती है। तेरा ये कॉल ना मोतियों में तोलने के काबिल है मेरे बच्चे। ये जितने भी इस फरमाबरदार दामाद है ना, तेरा ये कॉल सुन रहे होंगे ना, तो इस कॉल को अपने दिल पर लिख लेंगे। क्या अछूती बात बोली है, जब 10 माएँ मरती है तो एक सास पैदा होती है। वाह वाह वाह। 10 माएँ मरती है तो एक सास पैदा होती है। वाह 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 वाह। जब 10 माएँ मरती है भैया, मकसूदा भैया, आप जो हमका 500 रुपए दिए थे ने, वो बहुत ना काफी है। वो बुन्नू है ने अपना दोस्त से मोटरसाइकिल लेके आया है ने, पर उमें पेट्रोल ही ना है। मकसूदा भैया, जब तुम इतना किए हो ने, तो इतना कर दो कि हमका 500 रुपए उधार दो। मकसूद, मुझे 700 रुपए चाहिए। मैंने तारिक रोड पे गुलाबी रंग की बहुत प्यारी चप्पल देखी थी, उस पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा हुआ था। क्या कहा था आपने? बताइए, क्या कहा था आपने? बोलिए जरा। यहाँ खड़ा रहे। हमारे पास में 10 रुपए की गाड़ी के अलावा कुछ नहीं है। हमें माफ कर दो ने, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता। क्यों रे फितने जासूस, क्यों? बता जरा मुझे। अपनी बीवी को देने के लिए 2 टके नहीं तेरे पास, और अपनी बहन के ऊपर खतीर रकम लुटा रहा है तू। बता बोल। हमरा भैया को छोड़ दो ने, खामखा का गला घुट जाएगा। अल्लाह करे खुद जाए इसका गला, अल्लाह करे मर जाएगी। अरे इससे ज्यादा अच्छी तो मैं जब थी कि जब मैं 100 कॉल बेवा बनी हुई थी। ठीक है, तूने और अम्मी ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म ढाया है, मगर मैं एक सेटिस्फाइड जिंदगी गुजार रही थी। मगर जब से ये टेंपा मुर्गा मेरी जिंदगी में दोबारा आया है, मेरी जिंदगी में ट्रबल्स का ना खत्म होने वाला एपिसोड शुरू हो गया है। भैया, हमको 500 रुपए दे दो ने, हमरा डेट का सवाल है। अरे बेगैरत, तू अपनी बहन को डेट पे भेजने के लिए उकसा रहा है? क्यों? ये सारी रोशन ख्याली तेरी बहन के मामले में क्यों है? बीवी के मामले में तू इतना तंग नजर कंजरवेटिव क्यों है? बोल। हाउ डिस्गस्टिंग। तुझे 500 क्या 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे। वो 500 रुपए भी लाके मुझे दे, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रमजान में ना गुस्सा हराम होवे। तू बड़े नेकी के काम करता फिर रहा है रमजान में।
अपनी जहनी पसमानदा बहन को डेट पे भेज रहा है। हाउ डिस्गस्टिंग। चतर नार करके सिंगार। भैया हमको 500 रुपए दे दो ना। अब मजबूर है ना, हम नहीं दे सकते ना। Get out! मुझे कभी चीट मत कीजिएगा मकसूद, समझे? जब भी आपने मुझे चीट करने की कोशिश की है, आप हमेशा एक्सपोज हुए। ये बात कभी मत भूलिएगा। बीवियों की आंखों में एक्सरे मशीन लगी होती है जो अंदर बाहर सब कुछ देख लेती है। अब जाने हैं रुअफ़ज़ा, हम अच्छी तरह जाने हैं। शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली से तो अब मुलाकात नहीं होती होगी ना? खुदा की कसम, अब हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। बहुत अरसे से हमने उसका एक झलक नहीं देखा ने। ज़बान काटो तुम्हारी, खोलो ज़बान काटो। बस कर दे मेरे बच्चे, कब से पैर दबा रहा है, थक जाएंगे तेरे हाथ। जब माँ बनाया है तो बेटी बन के दिखाऊंगी। मेरा मतलब है बेटा बन के दिखाऊंगा। अपनी जबान को मत रोका कर। माँ बेटे में कौन सा पर्दा, कौन सी झिझक। जो दिल चाहे ना कर लिया कर। रंगीन दुपट्टा ओढ़ के ठुमका लगाने को दिल करे ना, लगा लिया कर। मैं बड़ी रोशन ख्याल औरत हूँ और हमारा घराना ना रोशन ख्याली में अपनी मिसाल आप था। पर अम्मी मुझे आपसे एक शिकायत है, आप अपना ख्याल नहीं रखती। कल से मैं रोज आपके पैर में जैतून के तेल की मालिश करूंगा। अम्मा ने जैतून के तेल का बड़ा डब्बा मंगाया है, मैं पार करके ले आऊंगा। मैं सदके जाऊं। अरे फरत बहन आई नहीं है, कब आई आप? बस वो दूध ले आया। मैंने तो कहा भी रहने दे मेरे बच्चे, अच्छा नहीं लगता बेटी की ससुराल में पड़ी रहूं। अभी ससुराल कहाँ? और मेरा मतलब है कि हो सकता है कि चंद दिनों में तुम्हारी अक्ल बेदार हो जाए। क्या कह रही हो अकीला भाभी, जोर से बोलो। मैं ये कह रही थी कि कितनी प्यारी साड़ी पहनी हुई है ना, बहुत खूबसूरत साड़ी है। ढाका की है असली खड्डी की। मुझे 2-4 पुरानी साड़ियाँ दे दो ना फरत बहन, मैं वो कली वाले कुर्ते बनाऊंगी। क्यों नहीं अकीला, तुझसे बढ़कर है। पुरानी क्यों, मैं तुझे नई निकाल के दूंगी। हाय देखा, हाँ देखा, ये है हमारी फरत बहन का दिल, इतना बड़ा। और एक वो है चिड़िया का सा दिल है, मगर मेरी फरत बहन की क्या बात है। अकीला भाभी, सास किसकी है? और अब तो ये मेरी अम्मी भी हैं। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ वदूद कि इशरत चौधरी के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी इंस्पायरेशन शाहिदा मिन्नी है। हाँ, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुमने उसकी फिल्म सास मेरी सहेली 26-25 मरतबा देखी हुई है छुप छुप कर। इसीलिए तुम फरहत आंटी के साथ सारे वही एक्शंस चुरा रहे हो। हाँ, साइड पोस्ट से तो लगता भी उस तरह ही है। नहीं नहीं, वदूद तो फिल्म स्टार गौरी की कार्बन कॉपी है। लेकिन मुझे तो वदूद ना बिल्कुल नासा की तरह लगता है, वैसे ही पक्कापन, वैसी करख्तगी है। पर अम्मी, मेरा अपना जाती ख्याल है कि मेरी शक्ल फिल्म एक्ट्रेस मुमताज से मिलती है। एक जमाने में ना गली के लड़के भी यही कहते थे। हाँ हाँ, मुमताज वाली बात मेरे दिल को लगती है। शुक्रिया अम्मी। डूब मर जाकर कहीं औरतों से मिला रहे हैं तुझे और तू शुक्रिया शुक्रिया कह रहा है। अकेला भाभी, इसी को तो कहते हैं बेगैरती तेरा ही आसरा। आओ अकेला भाभी, आओ। खाइए दे अलीमुद्दीन साहब, आपको तो हमरे हाथ का माकूती बहुत पसंद है। क्या लाजवाब बनाया है, खुदा की कसम जी जाना कि तुम्हारा हाथ चूम ले। हमको लाजवाब है, ऐसी बात नहीं करो। वो मैंने पराठों का आटा गूंद लिया है। तो क्या हम पर एहसान किए हो? जाओ जाओ यहाँ से, हमको अलीमुद्दीन साहब से कोई प्राइवेट बात करनी है। इस उम्र में कौन सी प्राइवेट बात करनी है बुढ़िया? देखिए समझा लीजिए, का ये हमरा मुंह लगाया, हमसे बहुत गलत सलत बात कर रहा है। जाओ दफा हो जाओ, तुम हमारा दिल से उतर गया है। ये तुम हो अलीमुद्दीन?
मुझे तो यकीन ही नहीं आता। तुम तो कहते थे कि शगुफ्ता जहां, अगर तुम एक बार कहो तो मैं अपनी पहली बीवी और बच्चों के गले पे खुद चूड़ी फेरूंगा। हम कोई ऐसा बात नहीं किया, हम चप्पल मार देंगे। देखो शगुफ्ता फगुफ्ता, हम पहला और खानदानी बीवी अलीमुद्दीन साहब का, भले अलीमुद्दीन साहब 50,000 शादियां और करने में, पर जो बात हमारा है वो किसी और का नहीं होवेगा। वैसे भी अपने शहर के लिए हमने अपने आप को बदल लिया है। हमने उनको तीसरी शादी का इजाजत दे दिया है। लेकिन मैं तीसरी शादी की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी जब तक ये मुझे तलाक नहीं दे देता और हक मेहर के 10 लाख रुपए अदा नहीं कर देता। 10 लाख हक मेहर काहे रखा था जी? हमने हक महर तो 5 रुपए सिक्का राजुल वक्त रखा था। तो जैसी बोसीदा और मुस्तरद शुदा चीज का हक मेहर 5 रुपए भी ज्यादा है। हमसे बकवास मत कर, हम तुमने जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नौकरानी से भी बदतर जिंदगी बन जाएगी तुम्हारा। तो बना तो दिए, और क्या बनाओगी? अलीमुद्दीन साहब, ये अपनी माँ का शय पर इतना बकवास करे है। इका माँ ने इका बहुत पुल पट्टी पढ़ाया है। इका मालूम नहीं है वो कितना बुरा औरत है। एक लफ्ज भी मेरे माँ के खिलाफ नहीं निकालना, नहीं तो जबान खींच दूंगी तुम्हारी मैं। जाओ 2 प्याली चाय बना के लाओ हमारे वास्ते और नन्ही के लिए भी। जाओ ने, 21 साल पर खड़ी रहती हो हर वक्त। अरे हम अलीमुद्दीन साहब से कोई बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा हमको मौका दो। जाओ यहाँ से, जाओ तपाओ। खाइए ने अलीमुद्दीन से। ये कपड़े सिए तुमने? ये कपड़े सिए? साफ बेड़ा गर्क कर दिया मेरे कपड़ों का। इतने कीमती कपड़े हैं मेरे। भाई अकीला बानो, ये गली में खड़ी क्यों बरहम हो रही हो? अरे मौलवी साहब, इन्होंने मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। इतने कीमती कपड़े थे, फिटिंग का भी सत्यानाश कर दिया। क्यों बे नाहंजार, तेरी ये जुर्रत? तूने हमारी बेगम साहिबा के कपड़े खराब कर दिए। ये लेकर जा, फिटिंग वाले हमारी बेगम साहिबा के कपड़े। चल दफा हो जा, हमारी बेगम साहिबा के कपड़े खराब कर दिए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या नशा है इस लफ्ज में बेगम साहिबा। मौलवी साहब एक दफा और कहना। बेगम साहिबा, हमारी बेगम साहिबा। खो गई? सपनों में खो गई थी। मौलवी साहब, आप गाड़ी खरीद लीजिए ना, फिर वही होगा जो मेरे सपनों में हुआ। आप हुक्म कीजिए, हम तो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे आप पर। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बिल्कुल रेस वाले सैफ अली खान की तरह। ये सैफ अली कौन है? चलिए। घर पे कोई नहीं है? सब शॉपिंग पे गए हैं तारिक रोड। अच्छा अच्छा। देखो बैठ जाओ ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ जाओ। देखो अगर अफीफा से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम तो हमारे मुस्तकबिल के बहनोई हुए ना। हाँ
मुस्तकबिल का बहनोई। हनी मैं चाय तो पीकर जाऊंगा, फिक्र ही नहीं करो। अल्लाह, थोड़ा आराम से बैठ जाओ। ये ले लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। पता नहीं अजीब उलझन हो रही है तुम्हें देख के। आराम से बैठना। अरे वदूद, क्यों ऐसे मनूस गाने गा रहा है? अल्लाह न करे तू इस घर को खुदा हाफिज कहे। वैसे जो दर्द सास के दिल में होता है ना, माँ के कलेजे में नहीं हो सकता, क्योंकि माँ तो पैदा करने का हक जताकर सारी जिंदगी ब्लैकमेल करती है, और सास बेचारी बेगर्ज होकर मोहब्बत का इजहार करती है। हाय अल्लाह अम्मी जान, आपको अगर पहली नजर में देखो तो आप इंतहाई जाहिल औरत लगती हैं, मगर आपकी बातें तो बड़ी दानिशमंदाना है। मैं आई कमीन? कहने की क्या जरूरत है रूह बाजी, तुम तो हो ही कमीन। हाय अल्लाह, जिस मंजिल में भी मैं एंटर होती हूँ उसमें तू अपनी सास के पैर दबा रहा होता है। तो अरे आजा रूह अफ़ज़ा, आके बैठ जा। बड़ी ईमान अफरोज बातें हो रही है सास और माँ के मर्तबे की। मैं तो कहती हूँ कि सास वो चंडाली होती है जिसके जिंदगी में दाखिल होते ही तबाहियां, बर्बादियां और कयामतें आनी शुरू हो जाती हैं। नासिर वफा मुनीर और डाबर जुनैद की प्रोडक्शन में लगभग तमाम सीरियल्स में इस सास की वजह से बेचारी हीरोइन जूते और लाते खाती है, और जब इससे भी तसल्ली नहीं होती डायरेक्टर की तो वो बेचारी बहू को सास के हाथों चलकर मरवा देता है। मैं तो कहती हूँ इस सफाई हस्ती से सासों का नाम निशान मिट जाना चाहिए, because I hate any kind of mother-in-law। वदूद, ये क्या कह रही है? मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। शायद सासों से नफरत का इजहार कर रही है। ये मत भूलना कि मेरी दोस्ती का विश्वासघात करके तू अपने ऊपर जिंदगी की खूबसूरती और रानाइयों को तंग कर रहा है। ऐसे ही हशर मेरी एक साबका बॉयफ्रेंड का हुआ था जिसने मेरे साथ पंगा किया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसे रीगल चौक पर भीख मांगते देखा। साबका रीगल सिनेमा के सामने वो चीख चीख कर गा रहा था। जिसने भी मेरे साथ धोखा किया उसने मुंह की खाई। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी बब्बू जान का ये कॉल है कि बदसूरत औरत के दिल में ना एक खूबसूरत सा दिल छुपा होता है। तभी तो मैं तेरी दिल से इज्जत करती हूँ कि अंदर से तू एक नेक रूह होगी। What do you mean by बदसूरत? असल में तुम जैसी जाहिल औरतों को इटालियन ब्यूटी और ग्रीक ब्यूटी के बारे में क्या हम नो होगी। रोज़ा बाजी, तुम इटालियन ब्यूटी तो नहीं, हाँ अलबत्ता एथोपियन ब्यूटी जरूर लगती हो। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हुस्न के परखने का आज एक नया अंदाज है। ये तो जाके फरीहा अल्ताफ से पूछो जो मरती है मेरी लुक्स पर। ब्राइडल कट्टो वीक्स में मुझसे कहती है तू अफ़ज़ा आकर सारी मॉडल्स का तख्ता उलट दे। तू तो वाहियात कपड़ों में आयान हर दूसरों को पीछे छोड़ सकती है। आय हाय वदूद, मेरे बच्चे, मेरे तो सर में दर्द हो गया। एक कप चाय तो ले आ। जा मासी, प्याले चाय लेकर आओ। रोज़ा बाजी, I hate sauce। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ये अकीला, ईमान से तू तो वो बावली औरत लगे है
जिसका खसम या लौंडा किसी नागहानी का शिकार होकर हादसे में मर जावे और उनके गम में वो बावली हो जावे, पागल जहनी पसमानदा। खाला ये मेरे निकाह के जोड़े का ना दुपट्टा है, अभी शरारा नहीं आया। तुम कितना भी हसद कर लो, मुझे तो मौलवी साहब की निगाहों ने बता दिया है कि मैं क्या शय हूँ। देखियो अकेला, मैं उन लोगों में से ना हूँ जो दूसरों की बशगुनी के वास्ते अपनी नाक कटावे। ए भाई, मैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ कि एक जमाना मेरी साफ गोई से डरे है। तुझे जो निकाह करना है तो सादा लिबास में कर। ये क्यों तू सुरख जोड़े में शरारे में खुद को तमाशा बना रही है कार्टूनों की तरह? भाई मेरी उनकी ख्वाहिश है। ए भाई, उन तो ऐसे ठिला के बोले जैसे 16 साल हो। खाला, मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की है और तुमने भी तो कभी कभी ये कहा है कि मैंने बेटी होने का फर्ज निभाया है। अकेला, ये तो मेरी जिंदगी का उसूल है कि वक्त पर मैं गधे को भी बाप बना लूं। ये जब हमने मलीर में प्लाट खरीदना था तो 70,000 की कमती थी। मैंने कुद्दूसी साहब की मंझली बहन मुश्तरी की वो चापलूसियां की कि पूछो मती। अपने हाथों से उनके गंदे गंदे पांव धोया करती थी और आते जाते उनकी मुंह और पेशानी चूमा करे थी। बस जिस दिन मेरे हाथों में 70,000 रुपए आए, मैं भी कुद्दूसी साहब की बहनों की तरह तोता चश्मी में तोते की फूफी बन गई। मैंने तो वो बेइज्जती की मुश्तरी और उनकी आल औलाद के खाने के ऊपर कि वो दस्तरखान से उठ खड़े हुए। ये बाद में मैंने 25,000 वापस किए और 45 खुड्डा कार गई। मौलवी साहब अपनी पहली बीवी से बहुत डरते हैं, बहुत जान जाती है उनकी। उनकी आवाज़ सुनते ही ना कपकपाने लगते हैं, लगता है किसी कसाई कुंजड़ी की बेटी है। जरा से झगड़े पे ना मौलवी साहब के सर पे बुगदा लेके खड़ी हो जाती है। वैसे मौलवी साहब ने तो मुझे कह दिया है कि रमजान के आखिर में ना वो उसको तलाक दे देंगे। अकेला, मुझे ना लगे कि इस बुढ़ापे में तुझे गृहस्थी का सुकून मिलेगा। अरे खाला, मुझे बुढ़ी ना कहा करो। 12 बरस की तो थी जब मेरी शादी हुई थी। हुई? तेरी 12 बरस में शादी हुई और मीरा ने पहली पिक्चर 12 बरस में की। कमबख्तों, झूठ बोलते हुए तुम लोगों की आवाज न लड़खड़ावे। चल रही अकेला, मिसिज मौलवी तो तू बाद में बनेगी। पहले जरा मेरी कमर दाब, बड़ी दुखन होवे। अरे दाबियो, नखरे देखो इनके, बुड्ढी गोड़ी लाल लगाम। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं वो जो इस औरत नुमा मर्द को अपना हस्बैंड बनाने के लिए तैयार बैठी है। रोज़ाबाजी, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। अपनी मकरू शक्ल लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, चलो। ओहो, तू तो बहुत ही गुरूर और तकब्बुर की देवी बन गई है। क्यों ना हूँ, मुझे इतनी हसीन ससुराल जो मिली है, इतनी प्यार करने वाली सास जिसका रुतबा मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, और 2 नटखट सालियाँ जिनका प्यार और दुलार देख के मेरी आंखें भर आती। तौबा तौबा, तो कोई बहुत बड़ी साबरा सुल्ताना या नैयर सुल्ताना है। रोज़ाबाजी, आज हम हसन जहांगीर से मिलने जा रहे हैं। मेरी सास फरत खाला का पड़ोसी था वो, बहुत इज्जत करता है उनकी। देख लो, हम तो सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन मैं तुझे बता दूंगी कि रूह अफ़ज़ा भी क्या चीज है जिसके पीछे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दीवाने हैं, दीवाने। अब जा मेरी गंजी फ्रेंड, इंतजार की सूली पे लटक जा। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।